आपको आपके सवालों का जवाब दे देगा। साधु महाराज ने कहा, ये कल काया छोकरा मेरे सवालों का क्या जवाब देगा? महाप्रभु जी ने कहा कि आप सवाल तो कीजिए। तो जैसे ही उन्होंने सवाल किए, सवाल का जवाब महाप्रभु जी ने दिया और वो कुपित होकर कुछ अनायास ऐसे शब्द कह डाले। उन शब्दों को सुनकर महाप्रभु जी ने कहा, ये बालक तो इसी जीवन के अंदर ही आपके श्रापों का निश्चित रूप से निवारण कर लेगा, लेकिन आप अभी इसी वक्त पाताल के अंदर चले जाएंगे। और गुरुदेव के ग्रंथ में आया है कि वो जीव, वो साधु बस जैसे ही नीचे तलहटी में जाता जाता अदृश्य हो गया। तो महाप्रभु जी को जो श्राप दिया था वो ये था कि आप 3 जन्म लेने पर फिर योगी बने। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि ये 3 रूपों के अंदर ही अपने आपके श्राप का निवारण कर लिया लेगा। वो शब्द हैं, वो श्राप के 3 कारण हैं और तीनों को महाप्रभु जी ने अपने रहते ही यहाँ पूर्ण कर लिया। पहले महाप्रभु रामलाल जी, दूसरे गुरु आए मुल्कराज जी और तीसरे आए योगी विश्वदेव दयाल जी। अपनी अल्पायु के अंदर प्रभु मुल्कराज जी को अपना सर्वस्व दिया। प्रभु मुल्कराज जी ने अपने रहते ही योग योगेश्वर देवीदयाल जी भगवान जी को अपना योग मार्ग दिया और वो योग मार्ग रोहतक योग आश्रम से शुरू हुआ, गोरापुरी के योग केंद्र तक समाप्त हुआ। ये गुरु प्रणाली आदि से है। आज सुबह हमारे गौड़ साहब जो आपकी सभा के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने अपनी आप बीती वो सुनाई जब उन्होंने योगेश्वर देवीदयाल जी के श्री चरणों में गुरु दीक्षा प्राप्त करने से पहले एक आजमाइश होती है व्यक्ति विशेष की कि गुरु धारण कर रहे हैं, कुछ आजमा लें तो गुरु धारण किया जाए। भगवान शिव भी यही कहते हैं, गुरु सदा कीजिए जान, पानी सदा पीजिए छान। तो गुरु बनाने से पहले आपका धर्म है कि आप पूर्ण तरह से आप अंतर मन से पूर्ण की स्वच्छता से आप गुरु को परख लें, उसके बाद गुरु को धारण करें। गुरु भी आपके अनेक रूपों में आपसे आपको जानता है, उसके बाद गुरु दीक्षा देता है। योग योगेश्वर देवीदयाल जी, जिसे मैंने आपको सुबह बताया कि पहली बार ही महाप्रभु मुल्कराज जी से भेंट करते ही तो मुल्कराज जी ने कहा, मेरा वर्षों से पिछड़ा हुआ बालक आ गया है, और तभी से अपना रूप बना लिया और सब कार्य पहले दिन ही योग योगेश्वर देवीदयाल जी भगवान जी को दे दिए गए और उन कार्यों को सहर्ष गुरुदेव ने स्वीकार किया और वहां से योग यात्रा का एक नया रूप शुरू हुआ। क्योंकि बाल्यकाल हनुमान जी की उपासना में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ में, श्री रामायण जी के पाठ में, रात्रि जागरण के कार्य, कुएं बनवाए, स्कूल खुलवाए, ये महाप्रभु देवीदयाल जी के 15 वर्ष की आयु के अंदर ये सारे कार्य पूर्ण हो चुके। पाकिस्तान की जनता को गुरुदेव ने सिमरन का, घरों के अंदर सिमरन का, माता बहनों को भोजन बनाने के अंदर सिमरन का पाठ सिखाया कि आप आटा गूंद रही हैं तो वाहेगुरु राम राम सिमरन करो, ताकि आपका अन्न जो खाएगा वो भी सिमरन का पात्र हो जाएगा। पानी पिलाने से पहले, पानी भरने से पहले महाप्रभु जी का सिमरन करो, ताकि वो पानी आपका अमृत बन जाए।
तो ये आज हमारे हर घर के अंदर माता को, बहन को ये कार्य जरूर करने चाहिए, क्योंकि और शांति का कोई रास्ता नहीं है। केवल मात्र एक ही रास्ता है कि आप जैसा खिलाएंगी, जैसा आप पिलाएंगी, वैसे आपके बच्चे, पति, बहन, भाई वैसे ही बनते जाएंगे। पुरानी कहावत है, जैसा खाइए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीजिए पानी वैसी होए वाणी। ये कहावतें ऐसे नहीं बनी, ये चरितार्थ कहावतें आदि से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे को मार्गदर्शन करती हैं। हम अनजाने में उनको भूल जाते हैं। सिमरन ही एक रास्ता है जो विश्व शांति को दे सकता है। सुबह 5 बजे हर रोज श्री गुरुद्वारा साहब से वाहिगुरु का सिमरन शुरू होता है और लगभग भक्तगण 1 घंटा उस वाहिगुरु का सिमरन करते हैं। यही चाहता हूँ, आपके इष्ट राम हैं, आपके इष्ट कृष्ण हैं, आपके इष्ट गुरुदेव हैं, आपके इष्ट गुरु वाहिगुरु जी हैं। इनका सिमरन आपका 24 घंटे आपकी लब पर है। आपके सारे कार्य संपूर्ण होंगे। आपके बच्चे ऐसा नहीं कर सकते कि माता पिता को निकाल दें, शादी होते ही बिछड़ जाए। अभी की आपको गाथा सुनाता हूँ। अभी सरदार बलविंदर सिंह जी वाणी का पाठ कर रहे थे। ये अमृत वाणी श्रोतागण में सुनी। ये मेरे पास आया करते। इनका एक लाडला पुत्र, उसके लिए इन्होंने जब आना उसके लिए मांगना, अपने लिए कुछ नहीं। कभी भी कुछ नहीं कहा इन दोनों प्राणियों ने कि मेरे पुत्र का कार्य हो जाए, मेरे पुत्र के लिए अच्छी पत्नी आ जाए। समय आया, गुरुदेव ने कृपा की, शादी भी हो गई, कार्य भी हो गया। और ये आज 2-3 साल के बाद जब फिर मिले तो उन्हीं कारणों के अंदर नया एक कारण और जुड़ गया। ये कारण क्यों जुड़ा? क्योंकि कई सिमरन के अंदर कमी है। बच्चे को जन्मते हुए हमारे विचार कुछ और थे, बच्चे को पालते हुए हमारे विचारों के अंदर कहीं कमी रही, कहीं लापरवाही रही, और जीव जब पूर्ण रूप से आ गया आपके सामने तो आपको वो बातें तो भूल गई जो आप किया करते थे। आज उसकी बातें याद है जो वो कर रहा है। एक नहीं, हम हजारों हैं जिनके अंदर ये कमी है। हम अपनी जवानी के समय को भूल जाते हैं। वो केवल मात्र ये कहते हैं एंजॉय। अरे बेवकूफ, वो 25 साल की तुम्हारी उम्र है, 23 साल की तुम्हारी पत्नी है, अभी 5 साल तुम और कहते हो हम एंजॉय करेंगे, तो 25 साल क्या करते रहे? आपका जो आज यौवन है, आज आपकी जो जवानी है, जो जीव पैदा करेगी, क्या 30 साल की आयु के अंदर जब आपका बुढ़ापा पहला चरण रख चुका होगा, उस औलाद को ग्रहण करने के बाद आप उसको कहेंगे ये भली हो? भारतवर्ष का नागरिक ध्यान रखिए, आपका जीवन भारत की धरोहर है और इस धरोहर को आप सुनिश्चित रखें। अपनी औलाद ऐसी बनाएं कि आपका भारत मजबूत हो। गुलामियां आपने देखी हैं, जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं। आजाद देश आजादी होता है। इस आजादी का कारण हमारी अय्याशियां नहीं है। इस आजादी का कारण है आप योगमय बने, योगी बने और देश को और बलिष्ठ बनाएं, ताकि विश्व के अंदर सोने की चिड़िया कहने वाला ये भारत आपका फिर वही भारत बने। ये तभी होगा जब हमारा राजनेता, हमारा धर्म नेता, हमारे सामाजिक नेता योग क्रियाओं को अपनाएंगे। इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों के अंदर हमारी सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं। पॉल्यूशन के लिए गज करनी है योग की, केवल यही कर लीजिए, पूरी दिल्ली स्वच्छ हो जाएगी। आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल है, करके देखिए। मुंह से पानी दीजिए, नाक से निकाल दीजिए, बस। जैसे सुबह आते हो, ऑफिस में जाने से पहले करो, और शाम को जब आप आते हैं तो आते ही जो मल आपके नासिका के अंदर रुका हुआ है, आप जैसे ही पानी नमक वाला लेंगे, मुंह से
और नाक से निकालेंगे, वो सारा मल आपका बाहर आ जाएगा। आपको दमा हो गया, आप नाक में घी डालिए, नाक से सूत लेती कीजिए, नाक से दूध पीजिए। ये दमे की प्रकृति क्या है आपकी, ये योगाचार्य देखेगा। कफ अधिक है, खुश्क है, खांसी साथ उठती है, आप डायबिटिक हो गए हैं, उसके लिए योगाभ्यास है। चने की दाल खाइए, दही खाइए, आसनों को कीजिए, शुगर नहीं आएगी। शुगर क्यों है? क्यों आपकी हर सब्जी के अंदर कृत्रिम खाद डाली गई है, वो शुगर का कारण है। नाना प्रकार के जहर छिड़के जाते हैं, जिनको लगे कि सब्जी को फिर कीड़ा लगे। अरे जो मार है जीव को बीमार तो करे। वस्त्र हैं वो सूती पहने। महात्मा गांधी ने ऐसे ही आपको नहीं कहा कि सूती वस्त्रों के पहन के देखें। टैरलिन भी बहुत पहनी है, ये भी पहनी है। बाकी सच यही है कि जो सूती वस्त्र और किसी कपड़े के आनंद नहीं है। आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपका मस्तिष्क के अंदर तेज होना चाहिए। वस्त्र धारण करने से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देवियां हैं प्रसादन के अंदर लाखों रुपए उड़ाती हैं। इनको योग क्रियाएं, नाक से दूध लें, मुंह से निकाल दें, नाक से दूध पिए, कांति युक्त हो जाएंगे। ये नहीं है आपको को रिजेक्ट करके चल जाए। योगेश देवदास महाराज फरमाया करते थे कि ऐसे ऐसे जीवों की शादियां हुई हैं जिनको आते ही रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन योग विद्या करने से ये सब लाभ हुआ। योग केवल आसनों का नाम नहीं है। पार्कों में देखते हैं, सुनते हैं, हर आदमी आज योगाचार्य है, योगीराज है, सच है। लेकिन आसन केवल एक अंग है जिससे आपका शरीर प्रक्रिया, ब्लड आपका संतुलन में रहता है। लेकिन उसके साथ क्रियाएं जरूरी है, जो क्रियाएं विश्व के अंदर बहुत कम। मैं तो ये कहूँगा कि महाराज देवदयाल जी के यहाँ जो आश्रम या योगाचार्य जो आपको क्रियाएं करवाते हैं, और ऐसी क्रियाएं कहीं नहीं होती अभी तक। इसमें कोई लोटा महाराज देवदयाल जी ने लगभग 57-58 में रोहतक में एक ठठियारा होता था, मैं छोटा सा था, देखता था, वहाँ तैयार करवाया। विश्व की देन है महाराज देवदयाल की कि लोटा आपको दिया, जिससे योग क्रियाएं आपकी सारी हो जाती हैं। इनको आपने अपनाना है। फिर जो आपका इष्ट देवता है उसके लिए सुबह 4 बजे उठो, प्रभु का चिंतन भजन करो। सब सोए होते हैं, उस समय कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई आपका पारिवारिक जीव आपको परेशान नहीं करता। सुबह 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको मिले, जो आपका इष्ट देवता उसका स्मरण करो। प्रातः काल सतयुग का काल है, आप आजमाइए, आपको तसल्ली मिलेगी। योगेश देवदास महाराज ने रोहतक योग आश्रम जब खोला, तब लोग ये कहते थे टीबी के मरीज ठीक करते हैं, और पड़ोसी कहते हमें भी टीबी हो जाएगी। आज तो सारे साबुत है। टीबी का हॉस्पिटल आपका 2 फरलांग पे था। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता वहां के हेड थे, और वो अंदर से जैसे ईर्ष्या होती है कि ये योगा वाले क्या ठीक करेंगे, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, और लायक भी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक समय आया, उन्होंने अपने साधकों, पेशेंट को भेजना शुरू किया, और उसको दोबारा निरीक्षण किया तो वो स्वस्थ पाए। नाक से महाराज देवदयाल जी गाय का कच्चा दूध पिलाते थे, और टीबी वाला व्यक्ति ठीक कर लेते। ये टीबी, ये कैंसर, ये रोग सब कहाँ से आए हैं? हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से, हमारे वस्त्रों से, हमारे बर्तनों से। आपने क्या किया? पीतल के बर्तनों को बोरियां बांध के घर रख दिए या बेच दिए। स्टील के बर्तन आप अपने घर में लेके आए हो, उसके अंदर कैंसर है। 40 साल पहले कोई कैंसर का नाम नहीं था, ना स्टील था ना कैंसर था। जब ये स्टील आ गया आपके घर में तो ये बीमारी भी आ गई। अनेक ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम निशान नहीं था, और आज वो प्राथमिकता देती हैं, दवाइयां खा के अपना जीवन गुजारा करते हैं। जब भी कोई तकलीफ होती है दवा लेके अपना जान छुड़ाओ। माइग्रेन आपका होता है, आप नाक से घी डाल लीजिए। सिर में दर्द है, नाक से घी डाल लीजिए। आपको ज्यादा थकान हो गई है, सिर में बादाम रोगन लगा लीजिए। आज तो महाराज देवदयाल के बादाम रोगन की जो क्रियात्मक बातें हैं,
बादाम रोगन निकालने वाले फैक्ट्रियों ने भी लिखना शुरू कर दिया है कि थकान के लिए बादाम रोगन इस्तेमाल करो। इससे और ऊपर क्या चाहिए? गुरु तो कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं, गुरु आपसे लेने कुछ नहीं आता। हमारे पास है ही क्या जो हम गुरु जी को देंगे? गुरु समर्थ होता है, गुरु स्वामी होता है, वो जाए चले। पिता पुत्र को दे सकता है, पुत्र पिता को देने के लिए 100 बार सोचता है। पिता की प्रॉपर्टी को पुत्र का हक है, पुत्र की प्रॉपर्टी पिता का हक नहीं है। कहाँ का विधान नहीं? तेरा पिता है, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दे, बजा ले। पिता के 50 गज के अंदर तुम अपना शेयर रखते हो, चाहे आपकी 4 कोठियां, उसके लिए भाई का कत्ल भी करने को तैयार हो जाते। जीवो, ये विश्व शांति का देश है और इस देश के अंदर शांति तभी आ सकती है क्योंकि आप 24 घंटे कार्य करते हैं। आपको योगाभ्यास की जरूरत है। जिन व्यक्ति विशेष से मिलते हैं उनके पास समय नहीं होता। आज आपके प्रेम सिंह जी आए थे, वो कहते हैं जी कोई योगा कराने के लिए आ जाते हैं अमित जी, तो मेरे पास समय निकल आता है, और नहीं तो सुबह घेर के बैठ जाते हैं। ये सच है कि आप 24 घंटे व्यस्त हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा योगी जो आपको योगाभ्यास करा सके, घर में, बाहर नहीं तो ना सही, घर में जरूर करें, ताकि आप आधा घंटा भी करेंगे तो आप देश हित के लिए बहुत अच्छे कार्य कर सकते। वरना नींद आ रही होती है, कोई ना कोई साइन चल रहे होते हैं। देश को सुदृढ़ करने के लिए योग जरूरी है। योग ऐसी साइंस है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पर शर्त ये तो है, देखे दिखाए करे योग, चीजें काया बड़े रोग। शाटिका पेन हो जाती है, आप योगाभ्यास कीजिए, ठीक हो जाएगी। सर्वाइकल हो जाता है, ठीक हो जाएगा। रोलर महाराज देवदयाल जी ने लगभग 70 या 72 में चलाया था। सबसे पहले रोहतक में माथुर साहब थे, डीसी आपके, आजकल बड़े अफसर हैं वो, उनको सर्वाइकल हो गया था। छोटे भाई अशोक जी बैठे हैं, ये भी जाते हैं करवाने के लिए। आज वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है और हजारों को भेज चुका है। जिसको देखता है पता चला होगा, तब आसमान वाकफ हो या ना हो, महाराज देवदयाल के आश्रम में चले जा, तेरा पटा डुकर जाए। हमारे माननीय पूर्व राज्यपाल रमेश भंडारी जी एक दिन यहाँ हमारे फंक्शन पे आए थे, गुरुदेव के निर्माण दिवस पे, तो गाड़ी में एक पटाव पड़ा हुआ था। मैं भाई ये क्या है? कहते इसके बिना तो मैं चल नहीं सकता। महाराज की दया जी, आज वो योगा करके बिल्कुल स्वस्थ हैं, कल आपके सामने आएंगे बिना पटे के। ये पटे जो चढ़ गए हैं ये अच्छे नहीं है। कारण ये है कि हमारी एक तरह की सीटिंग है, एक तरह का कार्य है। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ियां चला रहे हैं, ऑफिस में बैठे तो 20 साल से एक ही कुर्सी में बैठे हुए हैं। कुर्सी को चेंज कर दो, अपने मूवमेंट्स को बदल दो, आपको सर्वाइकल नहीं होगा। एक बार के बात हो रहा, आपके उस टाइम ये स्पेशल सेक्रेटरी होम थे, आजकल तो रिटायर हो गया। तो हमारे शुक्ला जी हैं, उस टाइम डीडीए में थे। जब हमारा संपर्क हुआ तो माथुर साहब से कहना जी मेरे सर्वाइकल होता है, मैं जी आपका ऑफिस चल के देखना चाहता हूँ। वहाँ कुर्सी पड़ी हुई है जी इतने बड़े अफसर की, और एक साइड जर्नी में थी। बोले भाई आलस होता है कि आज ठीक कराएंगे, कल ठीक कराएंगे, हमारे हर घर के अंदर ही बात है। उस कुर्सी ने जी सर्वाइकल ला के खड़ा कर दिया। कुर्सी बदलते हुए बंदा ठीक जीता। इसलिए घर के अंदर जहां आपका व्यवहार है, बैठना उठना है, उस स्थान को जरूर चेक करें, ताकि उससे तो कोई रोग नहीं आ रहा। वस्त्र ऐसे हैं जिससे कोई दूषित है तो उससे कोई रोग तो नहीं आ रहा। फ्रिज आपका है, हर हफ्ते साफ करते हैं या नहीं? फ्रिज की आइटम को रात को बासी खाना छोड़ दिया, सुबह नाश्ता वही ले लिया, ये सब जहर है। थोड़ा सा अपने आप को बदलने से ही सारे कार्य ठीक हो जाते। महाराज देवदयाल जी ने आपको छोटे छोटे रूप में ये योग विद्या दे के गए हैं। ये वो गुटके हैं जिनके सिमरण से आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। ये आश्रम महाराज देवदयाल जी ने लगभग 69 में बनाया था। आदरणीय बब्बर साहब के माध्यम से ये सब कार्य हुआ। लाला गणेश दास जी ने इस आश्रम के अंदर बहुत सेवाएं दी। आज ये आश्रम आपका कृपा से उजागरता में है। महाप्रभु मुलखा जी की समाधि यहाँ स्थापित हो गई है। महाराज देवदयाल जी ने अपनी स्थापना स्वयं कहकर करवाई कि बेटा मैं 2 दिन में आ रहा हूँ। आखिरी दिन की बात बताता हूँ आपको कि बुधवार को मैंने फोन किया, गुरुदेव मंदिर तैयार हो गया, आप आना पसंद करें तो आ जाएं।
कहता बेटा 1-2 दिन में आ रहा हूँ, आज बरसात है, आज तो नहीं आ पाऊंगा, 1-2 दिन में, शुक्रवार शनि छोड़ दिया। और महाराज स्वयं यहाँ पर समाधिस्थ होके आ गए पूर्ण रूप से। तो ये गुरुओं के जो भी वाक निकलते हैं वो तीनों लोकों में जाते हैं, ये गुरुदेव का आदेश है। इसलिए गुरु की वाणी को अंतःकरण में धारण कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कोई एक बात गुरु की पकड़ लो, सारी नहीं पकड़ी जाती, एक पकड़ लो, आपका कार्य हो। महाराज देवीदयाल जी ने लाखों व्यक्तियों को ठीक किया और महाराज फरमाते हैं कि खुद चाहे हम कैसे हो लेकिन दुखी आ जाए तो हमारा दुख उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है, जब तक वो सुखी नहीं होता तो मैं भी सुख नहीं समझता। ये कार्य सिर्फ भगवान कर सकते हैं, इंसान नहीं। इसलिए कल यहाँ योगेश्वर देवीदयाल महाराज के इष्ट देवता भगवान हनुमान जी का मूर्ति स्थापना है। सुबह मूर्ति स्थापना, 108 उनका योग यज्ञ कल यहाँ होगा। आप सब जीव प्रभु भक्त प्रेमी यहाँ इकट्ठे होकर इस हवन को, सुविधाओं को प्रभु चरणों में अर्पित करेंगे। आपके देश का कल्याण होगा, आपके घरों का कल्याण होगा, विश्व में हमारा भारत एक प्रथम दर्जे के ऊपर आपके परामर्श से, आपके हितों से ये उजागर हो, ये मेरी कामना है। क्योंकि राजा अच्छा होगा तो धर्म भी अच्छा चलता है, क्योंकि राज अगर गुलामी वाला होगा तो धर्म भी गुलामी वाला बन जाता है। वक्त था अपने चला गए, आज आप आजाद हो। हर व्यक्ति अपने अपने गुरु को, अपने अपने भगवान को आराधता है, आपको कोई रोकता नहीं है। इसलिए इसका नाम है धर्म निरपेक्ष राज्य। तो इसलिए ये योग मार्ग है, ये हर धर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ जीव का कल्याण करना है, जीव का कल्याण के लिए योग है। धर्म से, हर धर्म के अंदर योग है। क्योंकि मैं सुखी नहीं हूं तो मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता, मैं सिमरन नहीं कर सकता। मुझे नाक से जुकाम लगा हुआ है, मुझे कोई कहे श्वास भर, मुझसे भरा नहीं जाएगा। पहले नासिका रंध्र को साफ करना है, फिर प्राणायाम करना है, फिर आपके आत्म के अंदर जो परमात्मा छुपा हुआ है वो उजागर होकर आपके सन्मुख आता है। ये अब सुबह का जो कार्य है, सुबह 6 बजे शरण से आरती, ध्यान, उसके बाद योग साधना, योग साधना के बाद हनुमान जी की स्थापना होगी, फिर 108 का हवन होगा, उसके बाद अतिथिगण अपने शब्द देंगे, भंडारा होगा। इसके साथ ही ये योग यज्ञ समाप्त होगा। बोल श्री सदानंद महाप्रभु श्री रामलाल जी पार भगवान की जय, महादानी मुकेश्वर भगवान की जय, योग योगेश्वर देवीदयाल भगवान की जय, तुंगदेव भगवान की जय। मूर्छितावस्था जाना, इन सब बातों के लिए महाप्रभु जी के अपार कृपा। हम शुरू ही ऐसे करते हैं, बाकी अंगों के लिए तो बहुत सी याचियां करो। भगवान को बोलो घी गरम करके लोगों को नाक में डाले, और पारुल तू घी गरम करके औरतों में डालो। जवान जी घी ले लो, घी और डालना शुरू कर दो। आरती हवन के बाद होगी। ऊपर दांतों के और चारों उधर चार पे लगा दो। कोई की लड़े कड़ी मुखं कस्य कौबाहो कावोरुपादामुच्यते
लोकमासीत् बाहुराजन्यकृतः भूरो तदस्य रुद्र अजायत चन्द्रमानसो जातो सूर्यो अजायत मुखन्ति प्राणाजाय रजायत समवर्तदादि नामानि कृत्वा अधिवन्द्यते यत्र पूर्वे साक्षादेव हृदय शक्ति तमेव तस्य देवालक्ष्मी पत्नौ अहोरात्रे रूपम् अल्पिनं व्याप्तम् इष्टं मनिषाणा अहं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा ॐ तत्समयो राधीमहि गातुं यज्ञपतिये स्वस्ति मानेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं तन्नो हस्तु द्विपदे संचतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिं श्रियं देवी भवति श्रीमादेवी ज्योतिषा कामोचिता हिरण्यप्राकारा आद्यां निरन्तिं तर्पं तर्पयन्तीं पद्मे स्थिता पद्मवर्णां रामाभोश्रियं चन्द्रान्द्रवासां यस्यां जलन्तीं श्रियं लोके ज्योतामुदान्तरां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्यान्तामुने आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वरसप्तवर्षोऽधिबिल्वः तस्य कालानि तपसानुदान्तु मायालक्ष्मी उपैतवां देवसखी मनिषः आदोष्टराष्ट्रीयददातु मे श्रुत्वासाला ज्येष्ठामलक्ष्मी महामिनः अभोजिमनसामली परमे भगवान् गन्धद्वारा दुरात्मनिष्ठे ईश्वरे सर्वभूतानां नामोऽस्म्यहं मनसा कामाकुर्मि वाचं सत्यमहीमहि वसुगुणारूपमयमयि पार्थवेन प्रजाभूतामय सम्भवकर्णमा श्रियं वाचय मे कुले मातरं वन्दमालिनी आवश्यदेवने कृपाते देवी मातरं श्रियं वाचय मे कुले आदापुरणेव श्रीमङ्गलं वन्दमालिनी चन्द्राहिरणमयि लक्ष्मीं जातवेदो ममावां हस्तास्वर्णहेममालिनी सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो ममावः जातवेदो लक्ष्मी गर्भकामिनी यस्यां हिरण्यं प्रबोधन्यास्यं पुरुषामहम् सहस्रशीर्षा दीपं दर्शयामि वस्त्रं दर्शयामि नमः नैवेद्यं निवेदयामि आचमन करा दो जल छोड़ दो हाथ जोड़ दो यं ब्रह्म वेदांत वेदवदन्ति विष्णु प्रतिकान मिश्रम तस्मै नमो भगवान हाथ लगाइए सब क्या लगा सब आलो जी 5 आप दबो उसमें से ऐसे सेंटर सेंटर प्रिया जितने कट रही है थोड़ी ना बिल्कुल 2 4 6 इसका मध्य ले लो ना दोनों का ये है जी ध्यान लगा दो ध्यान 5 बार रख दो ओम नमो श्री राम लाल ब्रह्माय नमः
एक रद्दा लगा दो पंडित जी एक रद्दा लगाना है उसको मूर्ति आएगी मूर्ति आएगी ना महाराज की जय। चलो श्री गुरु चरण बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल विद्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूत तुलित बल लंकेश्वर भय सब जग जाना दुख सहस्त्र दो जन परमाणु दो घी पंचामृत पंचामृत पीछे चलेगा पहले गेहूं मंगा दो घी खाली पहले घी और पंचामृत चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत हनुमान
नीचे भर दे। योगी राज महाराज की भग भग रक्षा करने वाले की सतगुरुदेव भगवान की 500 हनुमान की बजरंग बली की वीर हनुमान अति बलवाना राम नाम रसिया अरे अमित लगा सुनियो रे प्रभु मन मसाला सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे पीछे जाना पीछे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे लगा दिया पीछे लगाना सांच हरियो रे प्रभु मन बसियो रे बाबा राम जी का प्यारा सिया का दुलारा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे बोलो वीर हनुमान भाई सही कर दे उसको हनुमान के बिना रावण मरे न श्री राम के बिना रावण मरे न श्री राम के बिना लंका जले न हनुमान के बिना राम जी चले ना नमामि नमलस्य परमं सुरामं प्रभु जी राम लालं जी मनसा स्मरामि दाता जी मुल्क राजं जी मनसा स्मरामि प्रभु जी अपने अजं निर्मलं देवी ज्ञान स्वरूपं सकल गुण नमामि नमामि पदजमुल्करालं नमामि प्रभु देवयालं नमामि नमामि श्रीदेविनाथं परम योग सारोज ब्रह्मं श्री राम लालस्य परमं सुरामं प्रभु जी राम लालं जी मनसा स्मरामि दाता जी मुल्क राजं जी मनसा रूपं सिद्धं वरम योग सारोज ब्रह्मं श्री राम लालस्य परमं प्रभु जी राम लालं जी मनसा स्मरामि दाता जी मुल्क ओम नमो श्री भगवते सुपुत्राय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो प्रवेशाय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री प्रभुकेश्वराय नमः शरणं स्वाहा नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री योग स्वरूपणे नमः शरणं स्वाहा नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री योगाचार्याय नमः शरणं स्वाहा नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री शरणं स्वाहा जय नमः शरणं स्वाहा
ब्राह्मणेशाय नमः शरणं स्वाहा ब्राह्मणकुलदेवराय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री ब्राह्मण कुलदेवराय नमः शरणं स्वाहा ब्रह्मद्रुपणे नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री कलरगाय नमः शरणं स्वाहा शरणं स्वाहा ओम नमो श्री सुवासनिवासने नमः शरणं स्वाहा नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री पीयूषरत्नाय नमः शरणं स्वाहा ज्योतिराचार्याय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री ज्योतिराचार्याय नमः शरणं स्वाहा शरणं स्वाहा ओम नमो श्री पंडितवर्याय नमः शरणं स्वाहा शरणं स्वाहा ओम नमो श्री योगीराय नमः शरणं स्वाहा श्री विश्वमित्राय नमः शरणं स्वाहा योगप्राणाय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री योगप्राणाय नमः शरणं स्वाहा सूर्यपतये नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री शौर्यपतये नमः शरणं स्वाहा गणपतये नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री गणपतये नमः शरणं स्वाहा गणेशाय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री प्रसन्नाय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री गुरुप्रणाय नमः शरणं स्वाहा शरणं स्वाहा ओम नमो श्री गुरुदेवते नमः शरणं स्वाहा नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री मुर्गर्भमुनियार्णे नमः शरणं स्वाहा प्राणायामपतये नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री प्राणायामपतये नमः शरणं स्वाहा आसनपतये नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री आसनपतये नमः शरणं स्वाहा पार्वतीये नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री प्रत्यारपतये नमः शरणं स्वाहा दानपतये नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री दारणापतये नमः शरणं स्वाहा दानपतये नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री अष्टांगपतये नमः शरणं स्वाहा समाधिपतये नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री समाधिपतये नमः शरणं स्वाहा पतये नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री गणपतये नमः शरणं स्वाहा पतये नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री पद्मपतये नमः शरणं स्वाहा यं स्वाहा ओम नमो श्री रामलाल परमेश्वराय नमः शरणं स्वाहा जगदीश्वराय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री राम जगदीश्वराय नमः शरणं स्वाहा ईश्वराय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री रामाय नमः शरणं स्वाहा कृष्णाय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री रामकृष्णाय नमः शरणं स्वाहा सतरूपणे नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री राम सतरूपणे नमः शरणं स्वाहा जगत्त्रय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री राम जगत्त्रय नमः शरणं स्वाहा जनार्दनाय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री राम जनार्दनाय नमः शरणं स्वाहा शेषराय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री राम शेषराय नमः शरणं स्वाहा पुरुषोत्तमाय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री राम पुरुषोत्तमाय नमः शरणं स्वाहा प्रथमते नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री राम भगवते नमः शरणं स्वाहा भगवते नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री राम भगवते नमः शरणं स्वाहा जीवनाय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री राम जीवनाय नमः शरणं स्वाहा विष्णुपाय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री राम विष्णुपाय नमः शरणं स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः शरणं स्वाहा ओम नमो श्री राम शिवाय नमः शरणं स्वाहा चतुर्वेदाय नमः शरणं